एक व्यस्त बंदरगाह शहर जहां साधारण टॉपिंग वाली फ्लैटब्रेड मजदूरों, नाविकों और गरीब लोगों को बेची जाती थी। अब कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। जब 1500 के दशक में टमाटर पहली बार यूरोप पहुंचे तो वे अमेरिका से आए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं के बाद। लेकिन यूरोपियों ने जश्न नहीं मनाया। वे सशंकित थे। टमाटर नाइटशेड परिवार से संबंध रखते हैं, वही परिवार जिसमें कुछ जहरीले पौधे भी शामिल हैं। अमीर यूरोपियों को लगता था कि टमाटर खाने से लोग बीमार हो सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि असली समस्या यह थी कि टमाटर की अम्लीय प्रकृति सीसे लीड वाले प्यूटर प्लेट्स से प्रतिक्रिया करती थी, जिससे लोग बीमार पड़ जाते थे। लगभग 200 सालों तक टमाटर केवल सजावट के लिए उगाए जाते थे। अभिजात वर्ग उन्हें खाने से बचता था। उन्हें जहरीले सेब कहा जाता था। लेकिन दक्षिणी इटली में, खासकर मेहनतकश वर्ग के बीच, लोग व्यावहारिक थे। उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने पकाया, उन्होंने चखा, और धीरे धीरे टमाटर ने साबित कर दिया कि वह जहर नहीं बल्कि स्वाद की पराकाष्ठा है। 1700 और 1800 के शुरुआती वर्षों में नेपल्स यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक था। यहाँ के कई निवासी गरीब थे और उन्हें सस्ता, पेट भरने वाला और जल्दी मिलने वाला भोजन चाहिए था। सड़क विक्रेता बेचने लगे टमाटर से सजी फ्लैटब्रेड, लहसुन और लाड़, कभी कभी छोटी मछली या पनीर। ये शुरुआती पिज्जा लकड़ी से जलने वाले ओवन में बहुत ऊंचे तापमान पर पकाए जाते थे। ऊपर से हल्का जला हुआ, अंदर से नरम, यही इसकी पहचान बन गई। यह कोई शाही भोजन नहीं था, यह जीविका का भोजन था। लेकिन कुछ जादुई हो रहा था। 1889 में इटली हाल ही में एकीकृत राष्ट्र बना था। उसी समय शाही दंपति ने नेपल्स का दौरा किया, अम्बर्टो आई, क्वीन मार्घेरिटा ऑफ सवॉय। उस समय पिज्जा अभी भी गरीबों का भोजन माना जाता था, लेकिन रानी स्थानीय भोजन चखना चाहती थीं, न कि केवल फ्रांसीसी शाही व्यंजन। स्थानीय पिज्जा निर्माता रैफेल एस्पोजिटो को आमंत्रित किया गया। उन्होंने 3 तरह के पिज्जा बनाए। उनमें से एक खास था लाल टमाटर, सफेद मोज़रेला, हरी तुलसी। ये रंग इटली के झंडे से मेल खाते थे। किंवदंती है कि रानी को यह बहुत पसंद आया और उसी के सम्मान में इसका नाम रखा गया, पिज्जा मार्घेरिटा। चाहे कहानी पूरी तरह ऐतिहासिक हो या थोड़ा रोमांटिक, एक बात तय है, उस पल के बाद पिज्जा को प्रतिष्ठा मिल गई। वह अब केवल गरीबों का भोजन नहीं रहा, वह शाही स्वीकृति प्राप्त भोजन बन गया। 1800 के अंत और 1900 के शुरुआती वर्षों में लाखों इटालियन लोग अमेरिका प्रवास कर गए। वे बस गए शहरों में जैसे न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन, शिकागो। वे अपने साथ अपनी परंपराएं और पिज्जा की रेसिपी भी लाए। 1905 में अमेरिका की पहली लाइसेंस प्राप्त पिज्जेरिया खुली, लोम्बार्डीज। शुरुआत में पिज्जा मुख्य रूप से इटालियन समुदाय तक ही सीमित था। यह अभी मुख्यधारा का अमेरिकी भोजन नहीं बना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक इटली में तैनात थे। उन्होंने असली नेपोलिटन पिज्जा का स्वाद चखा, सीधे लकड़ी के ओवन से। जब वे घर लौटे तो वे उसी स्वाद के दीवाने थे। मांग बढ़ी, नए पिज्जेरिया खुले, पिज्जा चेन बनी, फ्रोजन पिज्जा बनाए गए, होम डिलीवरी शुरू हुई। अब पिज्जा केवल इटालियन नहीं रहा था, वह वैश्विक बन रहा था। अमेरिका में पिज्जा ने कई नए रूप लिए, पतली परत वाला न्यूयॉर्क स्लाइस, मोटा चीज से भरा शिकागो डीप डिश, सिसिलियन चौकोर पिज्जा, बाद में स्टफ्ड क्रस्ट, मीट लवर्स, बीबीक्यू चिकन। हर संस्कृति ने पिज्जा को अपने तरीके से ढाला, लेकिन मूल तत्व वही रहे, आटा प्लस सॉस प्लस आग प्लस रचनात्मकता। आइए पूरी यात्रा देखें। भूमध्य सागर की प्राचीन फ्लैटब्रेड, अमेरिका से आया टमाटर, नेपल्स की सड़क का भोजन, शाही मान्यता, अमेरिका में प्रवास, विश्वव्यापी लोकप्रियता। जो कभी जीविका का भोजन था, वह आज आराम, उत्सव और खुशी का प्रतीक बन गया है। आज पिज्जा हर महाद्वीप पर मौजूद है। टोक्यो से साओ पाउलो तक, दुबई से लंदन तक, छोटे गांवों से लेकर बड़े महानगरों तक। और यह सब शुरू हुआ था साधारण रोटी और आग से।